प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एज अ इंडियन, आज हम लोग बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। हमेशा प्लीज स्टॉप, आवर सन लॉस्ट द गेम, आवर सन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेट आउट। सो भाई लोग, बीइंग एज अ इंडियन, आज हम लोग बाप कहलाने के लायक नहीं है। जब हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के बाप हैं, एक बाप होने का फर्ज क्या होता है? हमें पता है कभी कभी बेटा बहुत नालायक हो जाता है, चूतिया हो जाता है, लेकिन बाप का फर्ज होता है उस बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। हमें नहीं लगता कि आज हम बाप कहलाने के लायक हैं। बट वही है ना, विराट चाचा ने आज गलती कर दी। विराट चाचा को पता नहीं क्या हुआ रहता है, पाकिस्तान के फेवर में कुछ भी रहता है ना, वो उस पर पानी फेर देते हैं। अगर मैच बाप और बेटे के बीच में हो रहा है तो चाचा जी आकर के ऐसा इनिंग खेलते हैं कि दुनिया उनको वाह वाह बोलती है। अब जब बेटे के लिए गेम खेला जा रहा था तो चाचा जी ने घर में, कहते हैं ना, कलश मचा दिया। घर में कलश करके कैच छोड़ दिया, अच्छी बैटिंग नहीं की। मुझे पता नहीं चाचा जी को बेटे को लेकर के, कोहली चाचा जी को बेटे को लेकर के इतनी दिक्कतें क्यों हैं। देखो ना, इतनी अच्छी अच्छी कैच थी, अब जाके कैच पकड़ में आया है। अभी जो एवरेज हुआ है 16 ओवर में 100 रन है, बट मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगी नहीं और पापा जी बेटे जी को टूर्नामेंट से बाहर करवा देंगे। बट चाचा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और सच बताऊं, जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, पापा जी से ज़्यादा प्यार चाचा जी को करते हैं। चाचा जी के बहुत बड़े फैन है पाकिस्तान में। होता है ना कभी कभी घर में कि जो बेटे होते हैं ना, बाप से ज़्यादा प्यार चाचा जी को करते हैं, क्योंकि चाचा जी पता नहीं क्या करते हैं बेटे के लिए। बाप को कभी पता ही नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी चाचा जी ही उनकी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना, उनको इतना बिगाड़ देते हैं कि जो बेटा होता है बाप के कंट्रोल के आउट हो जाता है। जिस तरीके से आज के इंडियन टीम एज अ पापा की टीम ने आपके कैच छोड़े हैं ना, जिस तरीके से मिस फील्डिंग किया है ना, उसको देख के यही लग रहा था कि पापा आपको जिताना नहीं चाह रहे थे। बट कुछ मोमेंट ऐसे भी थे जैसे लग रहा था कि बाप अपने बेटे के लिए फाइट कर रहा है। बट रियल में आज मैं मैच को देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर हकीकत क्या है, हकीकत है क्या। रियल में बाप बेटे को जिताना चाह रहा है या बाप है बेटे का पीछे से, कहते हैं ना, पैर खींच रहा है। कभी कभी होता है बाप को दिक्कतें होती है, बहुत दुखी होता है जब उसका बेटा नालायक निकल जाता है, चूतिया निकल जाता है, और उसका जो बेटा होता है ना, जो बाप का दुश्मन होता है, उसके साथ मिल जाता है और अपने रियल बाप को भूल करके जो बगल के चाचा जी लोग होते हैं उनको पापा बोलने लगता है, जो स्टेप फादर लाइक चाइना को आजकल वो लोग अपने बाप बनाने लगे हैं। तो हो सकता है कि बाप इस बात पर गुस्सा हो गया हो और सोचा हो, लेट्स प्रूव दैट मैं अपने बेटे को जिताना चाह रहा हूँ, और इन रियलिटी वो हारना चाह रहा था। लेकिन जो भी है, मुझे बहुत अफसोस है। और एज इंडियन मैं आज ये जो होता है ना प्रिविलेज, मैं खो चुका हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को अपना पापा जी बोले। हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि जिससे मैं पाकिस्तानी कह सकते हैं प्राउडली कि इंडिया इज माई फादर। आई एम सॉरी बेटा पाकिस्तान, आई एम रियली रियली सॉरी। इस चीज़ को आप दिल पे मत लेना। मुझे पता है कि इस पे 22 करोड़ लोगों की उम्मीदें जगी हुई थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपना बेटे को टूर्नामेंट में रखूं। बट आई एम रियली रियली सॉरी। ये होता है कभी कभी कि जब कुछ तुम चाहते हो वो हो नहीं पाता है। बट हमारी तरफ से कुछ गलत फील्डिंग हुई है और जिसकी वजह से एक बाप और बेटे की बीच की डिस्टेंस बढ़ गया है। बट इन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे ये डिस्टेंस है ना, उसे कवर किया जा सके। मुझे पता है ये बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि इसकी वजह से अपना बेटा, प्यारा बेटा, थोड़ा सा जो नालायक हो चुका है, थोड़ा सा चूतिया हो चुका है, वो हमसे दूर जा रहा है। और ये मौका था अपने बेटे को अपने पास लेकर आना, अपना प्यार दिखाना, अपना सपोर्ट दिखाना। बट हमने कोशिश की और हो नहीं पाया, तो उसके लिए प्लीज़ 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 माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान वाले जो होते हैं ना, अपने को एज इंडियन को बाप मानने से इनकार करते हैं। उसके पीछे का रीज़न आज मेरे को पता लगा है। जिस तरीके से आज हमने पाकिस्तान के पीठ पे खुररा घोंपा है, उससे मेरे को बिल्कुल पता लग गया है कि उनको एज इंडियन को बाप मानने से दिक्कत क्यों होती। क्योंकि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, हम लोग उनके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और बीइंग अ फादर, इट्स एज अ फादर के लिए बहुत ही शेमफुल थिंग है कि बेटों की ज़रूरतों को कंप्लीट ना कर पाना। मैं पूरे इंडियन वालों की तरफ से हाथ जोड़ के सॉरी कहता हूँ। और इससे एज अ पाकिस्तानी भाई लोग, आप लोग से दिल पर मत लगाना। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी
बट कहते हैं ना कभी कभी बाप बूढ़ा हो जाता है तो वो जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से काम कर नहीं पाता है। तो प्लीज़ पापा जी को माफ़ कीजिएगा। इसे सोचिएगा कि पापा जी ने बहुत कोशिश की, पापा जी से हो नहीं पाया, तो प्लीज़